इंसान हमेशा प्यार ढूंढता रहता है। कभी लोगों में, कभी रिश्तों में, कभी चीजों में। लेकिन एक सवाल हमेशा अधूरा रह जाता है, क्या हम सही चीज से प्यार कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। हम क्या लेकर आए थे जो क्या लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। ऐसी ही कहानी है एक राजा की। एक समय की बात है, एक बहुत ही धनी और शक्तिशाली राजा था। उसकी 4 पत्नियां थीं। राजा अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे सुंदर कपड़े पहनाता, गहनों से सजाता और हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो उसे छोड़कर किसी और के पास ना चली जाए। उसकी दूसरी पत्नी समझदार और वफादार थी। जब भी राजा किसी मुसीबत में होता तो वही उसकी मदद करती। वह राजा की सलाहकार थी। लेकिन उसकी पहली पत्नी, जो सबसे ज्यादा वफादार थी, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, राजा उसे बिल्कुल नजरअंदाज करता था। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। उसे एहसास हो गया कि अब उसका अंत करीब है। उसने सोचा, मैं अकेले नहीं जाना चाहता, कोई तो मेरे साथ चले। उसने चौथी पत्नी से कहा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी बोली, नहीं, मैं नहीं आ सकती, और वो तुरंत वहां से चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा। वो बोली, मैं तुम्हारे मरने के बाद किसी और से शादी कर लूंगी। फिर उसने दूसरी पत्नी से कहा। वो बोली, मैं तुम्हारे साथ शमशान तक चल सकती हूँ, उससे आगे नहीं। तब एक धीमी सी आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी हर जगह। राजा ने देखा, ये उसकी पहली पत्नी थी। वो बहुत कमजोर और उपेक्षित लग रही थी। राजा रो पड़ा, काश मैंने तुम्हारा ध्यान रखा होता। दोस्तों, इस कहानी का असली मतलब है, ये 4 पत्नियां हर इंसान के साथ होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा सजाते हैं, लेकिन मौत के बाद ये साथ छोड़ देता है। तीसरी पत्नी धन और संपत्ति, जो हमारे जाने के बाद किसी और की हो जाती है। दूसरी पत्नी परिवार और दोस्त, जो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अंतिम यात्रा तक जाते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा, जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वही हमेशा हमारे साथ रहती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किसी और से नहीं, अपनी आत्मा से करना सीखो, क्योंकि सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन तुम खुद से कभी अलग नहीं हो सकते। दोस्तों, हमें अपनी आत्मा को पोषित करना है, उसी से प्रेम करना है, क्योंकि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है,
किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन का अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? सही कर्म कर ए बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में कोई वकालत नहीं होती और सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। दोस्तों, आपको आज की प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही कहानियों के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।